हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं गोब्रो में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे पानी से होने वाले फ़ायदे और नुकसान के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी का लगभग 2/3 हिस्सा पानी से भरा हुआ है, या 71% हम बोल सकते हैं, जिसमें महासागरों में 96.5% पानी मौजूद है। बाकी का पानी नदियों में, झील में, आइस कैप्स में, ग्लेशियर्स में और ज़मीन के नीचे है। कुल पानी का 3.5% पानी ही ऐसा है जिसे हम पेड़, जीव, पशु, पक्षी आदि अपना जीवन जीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं भारत की। भारत प्राकृतिक संसाधनों का एक समृद्ध और विशाल विविधता से संपन्न देश है। जल जिसमें से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका विकास और प्रबंधन किसी उत्पाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गरीबी में कमी, पर्यावरणीय निवाह और सतत आर्थिक विकास के लिए एकीकृत जल प्रबंधन महत्वपूर्ण है। भारत में जल का मुख्य स्रोत भूमिगत जल तथा नदियों का जल है। भूमिगत जल का इस्तेमाल आज के दिनों में काफ़ी व्यापक रूप से बढ़ गया है, जिससे आने वाले समय में जल संकट गहराता जा रहा है। पर नदियों के जल का प्रयोग हमारे पूर्वज काफ़ी समय से करते आ रहे हैं। वे नदियों के किनारे ही अपना घर बनाकर जीवन व्यतीत करते थे, क्योंकि जल वहाँ आसानी से प्राप्त हो जाता था और जल ही हमारे जीवन का प्रथम आवश्यकता है। आज अगर हम देखें तो बड़े बड़े नगर जैसे दिल्ली, आगरा, कलकत्ता, प्रयागराज, पटना, कोटा, लखनऊ, चेन्नई, श्रीनगर इत्यादि शहर नदियों के किनारे ही बसे हुए हैं। कहने को तो अपने देश भारत में जल की कोई कमी नहीं है, पर गर्मियों में महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार, चेन्नई आदि राज्यों में पीने के पानी का अभाव हो जाता है। लोगों को 10 से 20 किलोमीटर दूर पानी लाने के लिए जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में सरकारों के द्वारा मुहैया कराया गया पानी काफ़ी नहीं पड़ता है। जहाँ की आबादी 1000 लोगों की है, वहाँ दिन में सिर्फ 1 या 2 पानी के टैंकर्स ही भेजे जाते हैं। ऐसे में लोग किसी तरह जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। कुछ लोग तो ऐसी स्थिति में पलायन कर जाते हैं और कुछ उम्मीद लगाए अपना जीवन बिता देते हैं। फसलें पानी के अभाव में सूख जाती हैं और किसान लाचार रह जाता है। ऐसे में कुछ किसान आत्महत्या भी कर लेते हैं, जो बहुत ही दुखद है। जिस तरह पानी की कमी एक गंभीर समस्या है, उसी तरह ज़्यादा पानी भी कई मुसीबतें लेकर आता है, जिसमें मुख्य हैं बाढ़, सुनामी, अत्यधिक वर्षा, लैंडस्लाइडिंग इत्यादि। आपको बता दें कि वर्ष 2019 में बाढ़ से कम 1000 लोगों की जान चली गई और लगभग 1 लाख लोग अपने घरों से बेघर हो गए और कई लापता हो गए। इसके अलावा राष्ट्र की करोड़ों की संपत्ति बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो जाती है, और ऐसा हर साल होता है। वर्ष 2019 में देश के कुल 13 राज्यों में बाढ़ से काफ़ी हानि हुई थी। आपको बता दें, अत्यधिक वर्षा के कारण नदियों का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर आ जाता है, जिससे बाढ़ जैसी समस्या आती है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में अत्यधिक वर्षा होने से लैंडस्लाइडिंग के कई मामले देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से दुर्भाग्यवश लोगों को काफ़ी जान और माल का नुकसान उठाना पड़ता है। अब हम नदियों की बात करते हैं। हिमालयन रिवर्स जैसे इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदियाँ ग्लेशियर्स के बर्फ़ के पिघलने से हमेशा बहती रहती हैं। मानसून के दौरान इन पर भारी मात्रा में बर्फ़बारी होती है। दूसरी ओर डेक्कन रिवर्स वर्षा से प्रभावित होती हैं, इसीलिए इनकी मात्रा में उतार चढ़ाव होता रहता है। इन समस्याओं से बचने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज ने वर्ष 2014 में एक परियोजना की शुरुआत की, जिसमें नदियों को आपस में जोड़कर उनके जल स्तर को नियंत्रित करना है। सिंचाई, भूजल, पर्यावरण और बाढ़ जैसी समस्याओं से निजात पाना है। इंटर रिवर लिंक योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जिससे ये उम्मीद है कि आने वाले समय में हम बाढ़ जैसी समस्याओं से निजात पा लेंगे और आने वाले दिनों में हमारा देश काफ़ी समृद्ध होगा। तो आखिर में मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूँ कि जितना भी हो सके आप जल बचाएं, क्योंकि जल है तो कल है। आज अगर हम जल संरक्षण करेंगे तो आने वाली हमारी पीढ़ी को पर्याप्त पीने का पानी और पर्याप्त इस्तेमाल करने का पानी मिलेगा, जिससे आगे के दिनों में हमारा देश काफ़ी प्रगति करेगा। धन्यवाद। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।